जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने के अंदर भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ वार चल रहा था और जिसको लेकर यूरोपियन यूनियन और रूस कहीं ना कहीं इस टैरिफ वार में शामिल थे। चाइना भी भारत को एक नए नजरिए से देख रहा था। लगातार भारत पर दबाव बन रहा था, भारत सरकार पर दबाव बन रहा था। उधर रूस और भारत की मित्रता लगातार इतिहास गढ़ रही थी और अब मजबूर होकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टैरिफ को 25% किया और अब उसे घटाकर अप्रत्याशित रूप से 18% कर दिया है। ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि भारत और अमेरिका की यह साझेदारी निश्चित तौर पर नए आयाम स्थापित करेगी और जिस तरीके से बीते 6 महीने के अंदर रूस, यूक्रेन और उधर इजराइल, अमेरिका द्वारा ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच जो विवाद हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई थी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो तटस्थ बना हुआ था और भारत और रशिया की जो मित्रता है वो लगातार इतिहास गढ़ रही थी, चाहे सुरक्षा का मामला हो चाहे कच्चे तेल का मामला हो। उधर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी दबाव में कोई काम नहीं किया और वो तटस्थ बनाए हुए न ही रूस के पक्ष में बातचीत की, कोई बयान दिया, न ही विदेश मंत्रालय से कोई ऐसा बयान हुआ कि हम लोग अमेरिका के विरोध में खड़े हैं, ईयू के विरोध में खड़े हैं या रशिया के साथ खड़े हुए हैं। भारत ने तटस्थता पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और अमेरिका मजबूर हो गया। अमेरिका राष्ट्रपति और अमेरिका के जो जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जो उनकी पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी किसी के आगे झुकेगा नहीं और निश्चित तौर पर भारत और अमेरिका का जो एक टैरिफ प्लान है, जो रणनीति बनाई गई है, उससे भारत और अमेरिका के बीच में 500 अरब डॉलर का कामकाज होगा। देखने वाली बात होगी क्या वाकई में भारत वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा, क्योंकि अब वेनेजुएला अमेरिका के अंडर में है, जिसको लेकर तमाम विवाद हुए। यूरोपियन कंट्री विरोध में आ गई अमेरिका की। ऐसा लग रहा था मानो कहीं यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के बीच में झगड़ा न हो जाए, आक्रमण न हो जाए, ऐसा परिदृश्य तैयार किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ भारत रशिया से लगातार कच्चा तेल खरीद और अमेरिका का मानना था, यूनियन का भी मानना था कि भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने से उसको यानी कि रूस को बहुत लाभ हो रहा है। अगर भारत उनसे कच्चा तेल नहीं खरीदेगा तो रूस की जो नस है वो दबेगी और रूस कमजोर होगा और झुकने को मजबूर होगा। अब देखना होगा भारत के रणनीतिकार, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री क्या आगे की रणनीति इसी तरीके से चलाएंगे या कोई नया इतिहास गढ़ेंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पहले अमेरिका द्वारा 50% का टैरिफ लगाया जाता है, उसके बाद भारत को झांसे में लेने के लिए 25% टैक्स किया जाता है और अब जब टैरिफ वार खत्म करने की बारी आती है तो अप्रत्याशित रूप से 18% कर दिया जाता है। इसके साथ ही बहुत सारी जो मामले हैं हमारे निर्यातकों के लिए, जब हम लोग अमेरिका के अंदर कोई भी उत्पाद बेचेंगे उसमें भी भारी कटौती की गई है। एक तौर पर माने तो भारत के निर्यातकों के लिए बल्ले बल्ले हैं, भांगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो 500 अरब डॉलर का जो वादा भारत की तरफ से किया गया है, यह और आगे बढ़ेगा या इससे नीचे रहेगा। लेकिन इस साझेदारी के बाद शेयर बाजार बूम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वही सोने चांदी की जो भाव तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उस पर भी रोक लगी है। अब देखना होगा भारत और अमेरिका की यह साझेदारी
कितने आगे बढ़ती है और किस तरीके से भारत 18% की इस साझेदारी के साथ में आगे बढ़ेगा। लेकिन पूरी दुनिया आज भारत के ऊपर नजरें गड़ाई है, क्योंकि भारत दुनिया की तीसरी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और दावे के अनुसार भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस पर निश्चित तौर पर चीन की नजर टिकी हुई है। क्योंकि अगर कोई राष्ट्र उसको चुनौती दे सकता है, भारत को चुनौती दे सकता है, तो वह चीन है। लेकिन अभी नए आंकड़ों के अनुसार माने तो चीन की जनसंख्या लगातार घटती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते चीन चिंतित है और तमाम तरह के प्रलोभन दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास युवा नहीं होंगे तो आपके पास समृद्धि कैसे आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा होगा, आपके पास एम्प्लॉइज कहां से आएंगे। तो पूरी दुनिया अब भारत की तरफ टकटकी लगाए देखी है, और भारत और अमेरिका का यह समझौता किस नजरिए से दुनिया को देखेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय विपक्ष इस पर उपहास करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका का यह साझेदार निर्णय, यह साझेदारी कितनी बड़ी लकीर खींचने का काम करेगी। अपने साथी संतोष सिंह के साथ प्रदीप रावत।